हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं हूं जितेंद्र कुमार एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबल कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके बच्चों, तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी बात कहूंगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, जो पॉलिनोमियल टॉपिक हमने पढ़ा था और मेरे जो वीडियोस पढ़े हैं उनमें आप देखेंगे कि सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी जनरली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको हम जनरल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, यहां तक आप इतनी बात हम लोग पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैसी होगी, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब मेन चीज बच्चों ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको हमें जो सॉल्व करना है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बच्चों जो मेथड हैं, जो आपकी बुक में क्लास 10th में जो आपको पढ़ने हैं यानी जिनको इस्तेमाल करना है, वो 3 तरीके के मेथड हैं। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर एंड थर्ड कंडीशन जो है वो क्या है भाई, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो 3 तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां पर इसकी 2 वैल्यूज मिलती हैं, यानी x जो है वो 2 आंसर देता है और ये जो 2 आंसर होते हैं यानी 2 वैल्यूज होती हैं x की, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज हम लोग देखेंगे। ओके, स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम लोग फैक्टराइज करने जा रहे हैं वो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं उसका जो मेथड है वो ये है कि भाई फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है एंड ये जो लास्ट टर्म है, इनका हम प्रोडक्ट कर लें। यानी कैसे प्रोडक्ट करेंगे, 6x स्क्वायर इंटू माइनस 2, इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, -12 इंटू एक्स स्क्वायर। बात समझ गए? ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। क्लियर? अब जब इसको हम फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करने के लिए हमको पेयर बनाने पड़ते हैं और यहां पर तो 3 ही टर्म है, तो 3 टर्म में हम पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। पेयरिंग करने के लिए कम से कम 4 टर्म या 2 टर्म या 6 टर्म इस तरीके से होना चाहिए, यानी 2 टर्म में से हम कोई चीज कॉमन लें या 3 टर्म में से कॉमन लें, तो 3 टर्म में से तो कॉमन यहां से ले नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 4 टर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। और कैसे निकालेंगे, उसका जो मेथड है बाय स्प्लिटिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को स्प्लिट करके उनका सम जो है वो मिडिल टर्म के इक्वल हम करेंगे। और कैसे करेंगे भाई, यहां पर देखिएगा ये हमारा प्रोडक्ट मिलता है, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो यहां पर 12 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो हमारे पास कई सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। बात समझे आप, 6 इंटू 2 मिल जाएगा, 3 इंटू 4 मिल जाएगा। अब यहां पर अगर हम 3 इंटू 4 की बात करें तो यहां पर एक 4 ले लें, 4 इंटू 3
इंटू ये जो एक्स स्क्वायर है इसे भी हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ ले लें, यानी -4x कर लें एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कर लें 3x। बात समझ गए आप लोग। तो यहां पर ये जो फैक्टर्स हमने लिए हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के, इनका सम या डिफरेंस, यानी सम की ही बात कर लें, डिफरेंस ना बोलिए आप, इनका सम जो है वो मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अगर हम इन दोनों का सम देखें, -4x प्लस 3x, दिस वैल्यू इक्वल्स टू -x। बात समझे आप। तो -x यानी जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म की जगह पे हम लोग, यानी जो मिडिल टर्म -x है इसकी जगह पे -4x प्लस 3x पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास दो पेयर बन जाते हैं और इनमें से अगर हम देखें यहां से 2 कॉमन ले लें तो हमको कुछ ऐसे मिलेगा। 2x लीजिएगा क्योंकि x भी दोनों में कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 ये वैल्यू मिलेगी, प्लस यहां पर इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर 2 स्टेप मिल रहे हैं, यानी 2 टर्म मिल रहे हैं हम लोगों को। पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, और इन दोनों ही टर्म में 3x माइनस 2 कॉमन है। ओके, 3x माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से 2x मिलेगा और यहां से 1 मिल जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि इसको हमने फैक्टराइज कर लिया तो इस तरीके से वैल्यू हमें मिल गई। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 है मींस x इक्वल्स टू 2/3 एंड अगर ये वाली वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -1/2। ओके, तो आपने देखा x की 2 वैल्यूज यहां पर हमने निकाल ली हैं और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो 2/3 एंड 1/2 है, यानी इसके रूट्स 2/3 एंड 1/2 हैं। ओके, फैक्टराइजेशन पे बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, और यहां से देखेंगे कि भाई फैक्टराइजेशन का मेथड किस तरीके से किया जाता है। जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया कि भाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, यानी बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, हम लोग इसको फैक्टर करेंगे और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करके हम लोग मिडिल टर्म की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है √2x स्क्वायर इंटू जो लास्ट टर्म है इंटू 5√2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग देखें तो हमें कितना मिलना चाहिए, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, इंटू x स्क्वायर। बात समझे आप। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x, यानी ये वैल्यू आप ले लेंगे 2x इंटू 5x। क्लियर। इन दोनों का सम अगर हम देखें तो 7x के इक्वल हो जाएगा और यहां पर इस इक्वेशन को हम लोग दोबारा लिखेंगे और कुछ इस तरीके से लिखेंगे, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर दो पेयर बच्चों हमें मिल रहे हैं। फर्स्ट पेयर से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x इंटू √2, तो हमको क्या मिलेगा, यहां पर ब्रैकेट में क्या मिलना चाहिए, यहां से एक x मिलना चाहिए, प्लस 2 से √2 मिलना चाहिए, प्लस यहां से 5 ले लेंगे कॉमन
और हमें x प्लस रूट 2 मिलेगा इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये दो टर्म बच्चों हमें मिले, दो टर्म हमको जो मिले हैं, यहां से देखिए कॉमन क्या है, यहां से x प्लस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 दोनों से हम कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा x प्लस रूट 2 एंड रिमेनिंग मिलेगा x रूट 2, दूसरे ब्रैकेट में x रूट 2, यहां से 5 मिलेगा प्लस 5, ओके, इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझे आप। अब यहां से दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0, x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0 और x रूट 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन से आप लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 एंड सेकेंड कंडीशन से लिखेंगे आप x इक्वल्स टू -5 बाई रूट 2। ओके, इस तरीके से आप करेंगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। बात समझे बच्चों। अब एक क्वेश्चन हम कुछ डिफरेंट तरीके का देख लें, जहां पर दो नंबर्स जिनका सम एंड प्रोडक्ट हमको गिवन होता है। तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, फाइंड द नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो हमको नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट 182 है। बच्चों तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इनको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल बात ये करते हैं कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होता है, हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं उसका जो मेथड है पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या होता है भाई फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स into x plus product of roots equals to 0। ओके, ये हमारे पास सिचुएशन होती है, ये वन वेरिएबल में हमको कंडीशन मिल जाती है, ठीक है। और आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स का मतलब जो दो नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है वही रूट्स होते हैं और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाते हैं। क्लियर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो इस तरीके से फॉर्म करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके हमको आंसर निकालना है। तो भाई फैक्टर कैसे करेंगे, 182 इंटू दिस एक्स स्क्वायर। क्लियर। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एंड लास्ट टर्म 182 है। क्लियर। इसके अगर आप फैक्टर की बात करें, फैक्टर अगर करेंगे इसके तो हमको कितना मिलना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, 182 इंटू एक्स स्क्वायर। 182 को स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, आप लोग यहां पर 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों 182 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, 2 इंटू 91 एंड 91 को हम लोग जब स्प्लिट करेंगे तो 13 इंटू 7। ओके, हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी ध्यान से देखिएगा, ऐसे हम लोग लिख लेंगे 14 इंटू 13 इंटू एक्स स्क्वायर। आप इजिली बात समझ गए होंगे बच्चों। यानी हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 13x प्लस 14x। ओके, अब यहां पर जो 13x एंड 14x जो है वो पॉजिटिव में है, बट यहां पर तो नेगेटिव वैल्यू है। और आप जानते हैं कि भाई अगर टू नेगेटिव नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए इन दोनों को आप जो है नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी -13x
एंड माइनस 14x। ओके, सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ओके, दो पेयर यहां पर हमको मिल जाएंगे, एक ये एंड अनदर दिस। यहां से x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 13 माइनस यहां से 14 कॉमन लेंगे और ये वैल्यू मिलेगी x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ओके, तो फाइनली हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो इस तरीके से बन रही है, x माइनस 13 इंटू x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। मीन्स x की जो दो वैल्यूज मिलेंगी, x इक्वल्स टू 13 एंड 14, ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएंगे, जिनका सम 27 एंड प्रोडक्ट 182 होगा। क्लियर? इस तरीके से बच्चों हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत केयरफुली करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास जो है वो है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इसका क्या मतलब होता है, कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। परफेक्ट स्क्वायर पे जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं उनको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि भाई वहां से क्या हमने किया और कैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। बात समझे आप? तो पहले हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारे पास एक कंडीशन है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25। बात समझे आप? ठीक है, यानी ए स्क्वायर है और इसकी वैल्यू 25 है, इतनी बात आपको पता है। और हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो ए स्क्वायर है इसको ब्रेक कर लेते हैं और मान लेते हैं कि भाई ए की वैल्यू ए इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 है। बात समझे आप? ए इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 है। तो अब हमको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। बात समझे बच्चों? तो यहां पर हम लोग जो करने जा रहे हैं वो रिवर्स प्रोसेस, यानी आप यूं कह लीजिए कि हम लोग यहां से क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाई कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे हैं यहां पर पहले से ही हमने परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कर ली है। और ऐसे देखिएगा कि अब हमारे पास ये सिचुएशन है, इसको अगर हम ब्रेक करें तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इक्वल्स टू 25। 25 को इधर ले आए तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम लोग ध्यान दें, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये जो वैल्यू है इसको अगर हम देखें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या है, ये हमारा इस तरीके से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। बात समझे आप? इस तरीके की सिचुएशन तो है नहीं, फिर क्या सिचुएशन है भाई? ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, हमको यहां से वापस यहां आना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ये बात आपको देखनी है और आप सीखेंगे कि भाई हम लोग कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। यानी अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। बात समझे आप? तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। हम लोग पहला स्टेप ये है। इस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 को राइट साइड में ले आएंगे, यानी 16 कर लेंगे। अब हमको क्या चाहिए, दो वैल्यूज बची हैं हमारे पास, यानी ये जो वैल्यूज होती हैं इन वैल्यूज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab। ये वैल्यूज हमारे पास हैं।
बी हमको नहीं पता है कि भाई बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू हमारे पास होती है दिस, इसको हम 2ab के इक्वल एज्यूम करते हैं। तो 2ab के इक्वल जब इसे हम रखेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। बात समझे आप। अब इसमें अगर हम बी स्क्वायर ऐड कर दें तो ये वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगी। बात समझे आप। तो यहां पर b का मतलब क्या है, b 3 है, 3 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड ऐड किया है तो राइट साइड भी ऐड करेंगे। 3 का स्क्वायर ऐड किया है, 9 नहीं, 9 का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो यहां पर दोनों तरफ ऐड करना है हमें, 3 स्क्वायर प्लस 16, ओके। अब इस वैल्यू को अगर हम देखें तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, ओके। वापस हम इसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में आ गए, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं भाई, x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, ठीक, क्योंकि हमें x की दो वैल्यूज मिलनी है। एक बार प्लस ले लेंगे तो 3 जब इधर जाएगा तो 2 मिल जाएगा, और एक बार माइनस ले लेंगे तो ये वाला 3 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5 -3 यानी -8, ओके। ये हमको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसको हम लोग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, कुछ भी आप बोलें, उससे इसको हम सॉल्व करेंगे। मेथड हम लोग देख चुके हैं, सीख चुके हैं, और अब इसको हमें प्रैक्टिस करना बाकी है कि हम लोग भाई से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको आप न रखें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी 2 से डिवाइड कर दें, इजी हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स को, इसका कोफिशिएंट हमें 1 ही रखना है, वो ज़्यादा सुटेबल है, ओके। तो 2 से इस पूरी इक्वेशन को, होल इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमारा कंसेप्ट क्या था कि भाई इस वैल्यू को, यानी ये जो चीज है जिसमें x इंक्लूड है, इसको छोड़ करके रिमेनिंग को राइट साइड में हम लोग ले आएंगे। तो ये हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स इक्वल्स टू -3/2। अब ये वैल्यू जो है ये हमारी किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab, इसके इक्वल है। बात समझे आप। अब यहां पर क्या है कि भाई यहां पर माइनस है तो इसको हम लोग माइनस ले लेंगे, -2ab के इक्वल है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस, ऊपर से 2 तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि 7 को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 7/4 कर लेंगे इंटू एक्स, दिस वैल्यू इक्वल्स टू -3/2। अब यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर कि भाई एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स, बी का टर्म ये है हमारे पास, यानी इसका स्क्वायर जो है वो हमें ऐड करना है बोथ साइड। एक्स स्क्वायर -2 इंटू 7/4 इंटू एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर, बोथ साइड करेंगे 7/4 होल स्क्वायर -3/2, ओके। अब हम लोग सॉल्व कर लें। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें मिलेगा। इसकी वैल्यू जो मिलेगी यहां से आप कैलकुलेट करिएगा, 49/16 माइनस 3/2, ओके। अब क्या करेंगे, एलसीएम जब आप लेंगे तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 49 माइनस 8 3 24/16। यहां तक देखा बच्चों आपने, यहां तक 49 माइनस 24/16 ये वैल्यू हमें मिली है। इसको आगे जब आप देखेंगे यहां से देखिए x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से 25 मिलेगा, 49 माइनस 24 यानी 25/16 ये वैल्यू मिलेगी। समझे आप। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये स्क्वायर है तो यहां पर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, माइनस 7/4 तो ये वैल्यू प्लस माइनस 5/4 मिल जाएगी। एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे ये वाला एंड सेकेंड टाइम नेगेटिव ले लेंगे। तो जब पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 7/4 प्लस 5/4 यानी 12/4। 12/4 का मतलब 3, आंसर 3। ओके, और दोबारा हम नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो नेगेटिव साइन जब लेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ये वाली पॉजिटिव रहेगी और आंसर हमें मिलेगा, देख लीजिए आप यहां पर, x इक्वल्स टू 7/4 माइनस 5/4, दिस इक्वल्स टू 2/4 मीन्स 1/2, x की वैल्यू 1/2। बात समझे आप। ये हमारा कंसेप्ट है बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इसके बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। ओके, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जहां पर हमें फार्मूला यूज करना है और कुछ छोटी छोटी एक आध चीजें हैं, यानी नेचर ऑफ रूट्स, इसके क्वेश्चंस करने हैं। ओके, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप ध्यान रखिए अपना और हमारे वीडियोस देखते रहिए। ओके।